पुलिस स्टेशन की हवालात में 3 सगे भाइयों को कत्ल करने का कत्ल की तमाम तर तफसीलात सामने आ गई। उन 3 भाइयों को उस हवालात में कितने दिन से रखा हुआ और उनको कत्ल करवाने में किसका हाथ था। वाकई की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपका मेजबान उमर अली। नाज़रीन, फैसलाबाद का इलाका तांदलियावाला, जहाँ पर चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि पुलिस स्टेशन की हवालात में कुछ लोग रात के टाइम पुलिस स्टेशन की पिछली दीवार फैलाकर आते हैं, हवालात के ऊपर फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में 3 सगे भाई कत्ल हो जाते हैं, चौथा उनका भाई जख्मी हो जाता है। कत्ल होने वालों में बिलाल, नासिर, उस्मान था जिनको कत्ल किया गया है, और जो शख्स जख्मी हुआ था उसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। सुखेरा और खलर बरादरी जो कि तांदलियावाला में रिहाइश पजीर थी। ये वाक़या तांदलियावाला के सिटी थाना की हदूद में पेश आया था, जहां पर एक दुश्मनी चल रही थी और उस दुश्मनी के नतीजे में टोटल 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 अफराद को कत्ल किया गया है, उनके टोटल 4 अफराद कत्ल हुए, और जिन्होंने कत्ल किया है उनके टोटल 3 अफराद कत्ल हो चुके थे। अब इनकी ज़मीन से केबल गुजारने की वजह से लड़ाई होती है, और लड़ाई करते कराते इस हद तक पहुंच जाती है कि उस दोनों फैमिली के अफराद कत्ल हो जाते हैं। अब उसके बाद ये थाना सिटी का वाक़या था, और जिन 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था उनको थाना सदर की हदूद में, यानी कि थाना सदर के अंदर रखा गया। दफ़ा होता है कि अगर कोई थाना सिटी से ज़्यादा दूर है, तो अगर मुल्ज़मान ज़्यादा ख़तरनाक हैं या मामला उस नवैयत का है, तो उन मुल्ज़मान को किसी दूसरे थाने में पुलिस रख सकती है। इसी तरह से ये थाना सिटी का वाक़या था। इन मुल्ज़मान को पुलिस ने थाना सदर में रखा था। में बिलाल नामी शख्स जिसने 2 शादियां कर रखी थी, इसकी 2 बीवियां हैं और दोनों बीवियों में से 2-2 बच्चे हैं। इसकी बीवी का कहना है कि हम लोगों ने बशारत, जो कि मुतल्लिका SHO था, उसको 1 लाख रुपए की रिश्वत दी थी ताकि जो मेरा शोहर और देवर हैं उन लोगों को उस थाने से निकाल कर थाना सदर में रखे, ताकि इन लोगों को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। मजीद उनका यह भी कहना था कि मेरा देवर था जिसने उस लड़ाई का हिस्सा था, जिसने उनको कत्ल किया था। मेरा जो शोहर था ये बरूने मुल्क था जब ये वाक़या पेश आया था, किसी किस्म का कोई मामला नहीं था, इन लोगों ने कत्ल कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात जो इस केस में सामने आई है कि इन 4 मुल्ज़मान को 85 दिन से पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था, जबकि कोई ऐसा दुनिया का केस नहीं है जिसमें पुलिस किसी भी मुल्ज़म को 85 दिन अपनी हिरासत में रखे, बल्कि जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो उन लोगों को जुडिशल कर दिया जाता है। इस केस के अंदर पुलिस ने उन 4 मुल्ज़मान को 85 दिन से उस हवालात में रखा था, और जिस दिन उनको कत्ल किया गया कि पिछली दीवार फैलाकर वो 8 लोग इस थाने में दाखिल होते हैं और थाने में आकर उस हवालात के ऊपर फायरिंग करते हैं। और बिलाल की जो बीवी है उसके मुताबिक उनके साथ एक औरत भी थी जिसने नाम ले लेकर उन लोगों को बताया कि ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, और इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे नोखा और खौफनाक वाक़या है। स्टेशन की हवालात के ऊपर वो दहशत गर्द, वो मुल्ज़मान आकर फायरिंग करते हैं कि उन लोगों की दहशत इतनी ज़्यादा थी, इतने वो पावरफुल थे कि वो किसी थाने में दाखिल हो जाते हैं और हवालात में मौजूद जाकर उन लोगों को कत्ल कर देते हैं। अक्सर इस तरह के सीन फिल्मों में देखा करते थे कि अगर कोई शख्स कैदियों वाली गाड़ी में जा रहा है, उसके ऊपर हमला कर दिया है, या किसी शख्स को फांसी लगा रहे हैं तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर पर आकर उसके ऊपर जो है वो हमला करके उनको वहाँ से फरार करवाया जाता था। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे नोका खौफनाक वाक़या जो कि फैसलाबाद के इलाका तांदलियावाला में पेश आया, जहाँ पर 3 मुल्ज़मान को पुलिस हवालात में पुलिस कस्टडी के अंदर कत्ल किया जाता है। बिलाल की बीवी के मुताबिक पुलिस ने मिली भगत करके इन लोगों को, जो हमारे उसका जो शोहर था और उसको जो देवर थे, उन लोगों को कत्ल करवाया है। और उसका मजीद ये भी कहना है कि 7 डेट तक इनका रिमांड था और 5 या 6 डेट को इन लोगों को गोलियां मरवा कर कत्ल कर दिया गया है। अब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जबकि उस CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि टोटल 8 लोग उस थाने की हदूद में पिछली दीवार पर सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल होने के बाद उन मुल्ज़मान के ऊपर, चाहे वो मुल्ज़मान थे, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, और फायरिंग के नतीजे में 3 सगे भाई उसी हवालात में दम तोड़ जाते हैं। जबकि उनका चौथा भाई जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है वो
ہسپتال کے اندر شدید زخمی ہی تھا، ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے، جس کی حالت جو ہے وہ سیریس بتائی جا رہی ہے۔ اور اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے کہ پولیس کے مطابق 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس ویڈیو کے مطابق 8 لوگ تھے، اور اس فیملی کے مطابق ان کے ساتھ ایک عورت بھی اگر پاکستان کے اندر قانون کی بات کی جائے تو ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، جہاں پر کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی شخص کو عدالت پیشی پر آئے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی شخص کو جو ہے وہ راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ وقت بھی آ گیا کہ لوگ پولیس اسٹیشن جا کر بدماشی، دہشت گردی جا کر حوالات کے اوپر بھی حملے کرنے لگ گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو وہ چاہے دنیا کا گندے سے گندا، غلط سے غلط کام کر لے، اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ کسی کے کھیتوں میں سے بھی گزر جائے تو پولیس اس کی ٹانگیں توڑ دیتی ہے، چمڑی اتارنے تک جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات پاکستان کے اندر بن چکے ہیں۔ میری عدلیہ سے، اعلیٰ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اگر اس ملک کے اندر قانون نہ بنایا گیا تو جس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کہ جس طرح ان لوگوں نے پولیس اسٹیشن جا کر قتل کر دیا ہے، تو لوگ انصاف لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی